चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में राजनीतिक उठापटक अब और तेज हो गई है। एनडीए और आईएनडीए गठबंधन के दावों के बीच लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। हम आपको इस वक्त 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने कल ही ऐलान किया कि 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ साथ 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और किस तरह से 4 जून को नतीजे आएंगे, इंतजार होगा। और 4 राज्यों में इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे, जबकि ओडिशा में 4 चरण में चुनाव होंगे। तो ये देखना होगा कल ऐलान और अब एक के बाद एक राज्यों सहित लोकसभा चुनाव जो है उसमें सियासी दल किस तरह से उठापटक देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बताया कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 7 चरण में चुनाव कराए जाने को लेकर अब चुनाव आयोग पर ही निशाना साध दिया है। वहीं बीजेपी के नेता भी अब वार पलटवार कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने भी अब कहा है कि इस बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार होगा। देखिए 7 चरण में चुनाव क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। अब की बार 400 के पार जाएंगे। ये आत्मविश्वास से हम लोग चुनाव के मैदान में जाने वाले।